क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना आर्मी इस वक्त अपने सबसे बड़े संकट क्राइसिस से गुजर रही है? क्या ये सिर्फ एक अंदरूनी लड़ाई इंटरनल वॉर है या फिर सेना के टूटने कोलैप्स की शुरुआत? बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के हमलों अटैक्स ने सेना को हिला शेक कर रख दिया है। सैनिक डर फियर के मारे आत्मसमर्पण सरेंडर कर रहे हैं। हजारों जवान सेना छोड़कर खाड़ी देशों गल्फ कंट्रीज में मजदूरी करने जा रहे हैं और सेना के अंदर गुटबाजी फैक्शनलिज्म अपने चरम पर है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान अपनी ही सेना को बर्बाद डिस्ट्रॉय कर रहा है? क्या ये सेना अपने ही सैनिकों को धोखा बिट्रे दे रही है? अगर आप सच जानना चाहते हैं और इस पूरी कहानी स्टोरी को डीप एनालिसिस के साथ समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी आप मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की इस एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। पाकिस्तानी सेना आर्मी इस समय एक गंभीर संकट क्राइसिस से गुजर रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के लगातार हमलों की वजह से सैनिकों का मोराल टूट चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब इसे एक सॉफ्ट रिवोल्ट कहा जा रहा है। पाकिस्तान के डॉन अखबार न्यूज़पेपर ने इस मुद्दे को कवर किया है और रिपोर्ट किया कि अब सैनिक अपनी ड्यूटी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जवानों ने आतंकियों टेररिस्ट्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक समय था जब पाकिस्तान अपनी सेना को सबसे ताकतवर पावरफुल मानता था, लेकिन अब वही सेना अंदर से बिखर कोलैप्सिंग रही है। पाकिस्तानी सेना आर्मी इस वक्त सबसे बड़े संकट क्राइसिस से गुजर रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के लगातार हमलों की वजह से सैनिकों का मोराल गिर चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब इसे सॉफ्ट रिवोल्ट कहा जा रहा है। पाकिस्तान के डॉन अखबार न्यूज़पेपर ने 19 मार्च 2025 को एक रिपोर्ट में बताया कि कई सैनिकों ने आतंकवादियों टेररिस्ट्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। सेना में डर और असुरक्षा इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। आतंकियों के बढ़ते हमलों की वजह से सैनिक अब अपनी ड्यूटी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और सेना के बीच इस मुद्दे को लेकर भारी तनाव टेंशन बना हुआ है। एक समय था जब पाकिस्तानी सेना को सबसे ताकतवर पावरफुल माना जाता था, लेकिन अब हालात तेजी से चेंजिंग रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में एक बड़ी खबर न्यूज सामने आई है। डॉन अखबार न्यूज़पेपर ने 19 मार्च 2025 को रिपोर्ट किया कि लेवीज फोर्स के जवानों को आतंकवादियों टेररिस्ट के सामने आत्मसमर्पण सरेंडर करने के कारण नौकरी से निकाला जा रहा है। DG लेवीज ने एक आधिकारिक पत्र ऑफिशियल लेटर जारी कर साफ तौर पर कहा कि जो जवान दुश्मनों एनिमीज के सामने हथियार डालेंगे उन्हें फोर्स से हटा दिया जाएगा। इससे सैनिकों में डर और असुरक्षा इनसिक्योरिटी का माहौल बन गया है। इस फैसले के बाद सैनिकों के मन में एक क्वेश्चन खड़ा हो गया है, क्या पाकिस्तान अपनी ही सेना आर्मी का मनोबल गिरा रहा है? पाकिस्तानी सेना आर्मी के सैनिकों का मोराल लगातार गिरता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब जवान अपनी जान बचाने के लिए ड्यूटी छोड़ रहे हैं। हाल के दिनों में कई सैनिकों ने अपनी चौकियां चेक पोस्ट छोड़ दी हैं और आतंकवादियों टेररिस्ट्स के सामने आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया है। BLA और TTP के हमलों अटैक्स ने सैनिकों के अंदर डर फियर बैठा दिया है। एक समय था जब पाकिस्तानी सेना को मजबूत स्ट्रॉन्ग माना जाता था, लेकिन अब जवान खुद को असहाय हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। सेना के भीतर इस कमजोरी वीकनेस को लेकर चिंता कंसर्न बढ़ रही है, लेकिन सरकार और सेना के उच्च अधिकारी हाई ऑफिशियल्स इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना आर्मी के सैनिक और अधिकारी ऑफिसर्स अब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सैनिकों को लगता है कि वे सिर्फ मोहरे पॉन्स हैं, जबकि बड़े अधिकारी आरामदायक कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं। ज्यादातर सैनिक गरीब ग्रामीण रूरल परिवारों से आते हैं, जबकि सेना के अधिकारी ऊंचे समाज इलीट सोसाइटी से होते हैं। इस फर्क की वजह से जवानों में असंतोष डिस्कॉन्टेंट बढ़ता जा रहा है। सेना में भ्रष्टाचार करप्शन और पक्षपात बायस का ये माहौल सैनिकों को अंदर से तोड़ ब्रेकिंग रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तानी सेना खुद अपने सैनिकों को कमजोर वीक कर रही है? पाकिस्तानी सेना आर्मी के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब सैनिकों ने बड़े पैमाने पर इस्तीफे रेजिग्नेशन देने शुरू कर दिए हैं। हजारों जवान अब सेना छोड़कर खाड़ी देशों गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, कुवैत और कतर में मजदूरी लेबर वर्क करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। सैनिकों का कहना है कि सेना में रहकर जान गंवाने लूजिंग लाइफ से बेहतर है कि वे विदेश अब्रॉड जाकर कुछ कमा सकें।
ये इस्तीफे पाकिस्तान की सेना के लिए एक बड़े संकट, मेजर क्राइसिस का संकेत है। एक समय था जब पाकिस्तानी सेना को सम्मान, रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता था, लेकिन अब खुद उसके सैनिक उसे छोड़ लीविंग रहे हैं। क्या ये सेना के अंदर एक नए विद्रोह, रिबेलियन की शुरुआत है? बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के हालिया हमलों, रीसेंट अटैक्स ने पाकिस्तानी सेना, आर्मी की हालत और भी खराब कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA ने 214 सैनिकों को बंधक हॉस्टेज बना लिया और 90 से ज्यादा जवानों को मार किल दिया। इन हमलों के बाद कई सैनिकों ने अपनी चौकियां, चेकपोस्ट्स छोड़ दी और आतंकवादियों, टेररिस्ट्स के सामने सरेंडर कर दिया। डर और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी के कारण अब कोई भी जवान फ्रंट लाइन पर तैनात नहीं होना चाहता। पाकिस्तानी सेना, जो कभी खुद को ताकतवर, पावरफुल मानती थी, अब अपने ही दुश्मनों, एनिमीज के आगे झुक रही है। क्या ये सेना के पतन, कोलैप्स की शुरुआत है? पाकिस्तानी सेना, आर्मी ने सैनिकों के आत्मसमर्पण, सरेंडर को कायरता, कावर्डाइज करार दिया है। सेना के उच्च अधिकारियों, हाई ऑफिशियल्स ने साफ कर दिया है कि जो भी जवान आतंकवादियों, टेररिस्ट्स के सामने हथियार डालेगा, उसे तुरंत बर्खास्त, डिसमिस कर दिया जाएगा। डीजी लेवीज द्वारा जारी आधिकारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर में कहा गया है कि ऐसे सैनिकों को कभी भी दोबारा सेना, आर्मी में बहाल नहीं किया जाएगा। इस सख्त कार्रवाई, स्ट्रिक्ट एक्शन के कारण सैनिकों में डर और गुस्सा, एंगर बढ़ता जा रहा है। क्या पाकिस्तानी सेना अपने ही सैनिकों के खिलाफ, अगेंस्ट इट्स ओन सोल्जर्स जा रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर इसका अंजाम, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? पाकिस्तानी सैनिकों, सोल्जर्स के परिवार अब गंभीर समस्याओं, सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। जो जवान मारे, किल्ड जा रहे हैं, उनके परिवारों को सरकार से कोई वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही। सेना ने शहीद, मार्टिर होने वाले सैनिकों को आधिकारिक तौर पर शहीद का दर्जा, मार्टिर स्टेटस देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उनके परिवारों को एक्स ग्रेसिया भुगतान, एक्स ग्राशिया पेमेंट या अन्य सरकारी लाभ, गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। सैनिकों के परिवार अब खुद को ठगा, बिट्रेड हुआ महसूस कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तानी सेना अपने ही जवानों के बलिदान, सैक्रिफाइस को नकार रही है? पाकिस्तानी सेना, आर्मी में बड़ी संख्या में पश्तून सैनिक भर्ती किए गए हैं, लेकिन अब वे खुद को फंसा, ट्रैप्ड हुआ महसूस कर रहे हैं। इन सैनिकों को अपने ही लोगों, यानी बलूच और पश्तून आतंकवादियों, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि पश्तून जवानों को सेना में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें उच्च पद, हाई रैंक्स नहीं दिए जाते और जब वो मारे, किल जाते हैं तो उनके परिवारों को कोई मदद, सपोर्ट नहीं मिलती। इस अन्याय, इनजस्टिस के कारण कई पश्तून सैनिक अब सेना छोड़ने, लीविंग आर्मी के बारे में सोच रहे हैं। क्या पाकिस्तान अपनी ही सेना के भीतर एक और विद्रोह, रिबेलियन की नींव रख रहा है? पाकिस्तानी सेना, आर्मी अब अंदरूनी मतभेद, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और भ्रष्टाचार, करप्शन का शिकार हो चुकी है। सैनिकों और अधिकारियों, ऑफिसर्स के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पूर्व एसी प्रमुख, EX-AC चीफ को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा, जिससे ये साबित होता है कि सेना के अंदर गुटबाजी, फैक्शनल फाइट्स बढ़ रही है। बड़े अधिकारी धन और सत्ता, पावर की लड़ाई में लगे हैं, जबकि आम सैनिक अपनी जान, लाइफ गंवा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तानी सेना का अंत, एंड करीब आ रहा है? पाकिस्तानी सेना, आर्मी इस समय अपने सबसे बड़े संकट, क्राइसिस से गुजर रही है। एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी, BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP के लगातार हमले, अटैक्स हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सेना के अंदर ही विद्रोह, रिबेलियन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सैनिकों का मनोबल, मोराल टूट चुका है। हजारों जवान इस्तीफा, रेजिग्नेशन देकर खाड़ी देशों, गल्फ कंट्रीज में मजदूरी करने जा रहे हैं और जो बचे हैं वे खुद को असहाय, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। सेना के अधिकारी, ऑफिसर्स भ्रष्टाचार, करप्शन और सत्ता की लड़ाई में उलझे हुए हैं, जबकि आम सैनिक मौत, डेथ के मुंह में धकेले जा रहे हैं। सेना में पश्तून जवानों के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनके परिवारों को किसी भी तरह की मदद, सपोर्ट नहीं दी जा रही। अंतिम सवाल, क्या पाकिस्तान अपनी ही सेना को बर्बाद, डिस्ट्रॉय कर रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या आने वाले सालों में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से बिखर, कोलैप्स जाएगी? ये सिर्फ एक संकट नहीं, बल्कि एक ऐसी आग फायर है जो पूरे सिस्टम को जला सकती है।